Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय हो। ऐसा सुंदर गोपी गीत का गोपियों ने गाया है। गोपियाँ कहती हैं, हे गोविंद जयति ते अधिकम। जब से आपने इस ब्रजमंडल में जन्म लिया है, इस ब्रज का महत्व बढ़ा दिया, आपने इसकी लीला बढ़ा दी, इस ब्रज की महिमा को आपने बैकुंठ से भी ज्यादा कर दिया। जयति ते अधिकम। दृश्यता। गोपियाँ कहती हैं, वह लक्ष्मी कभी एक जगह नहीं टिकती, वह बहुत चंचला है, परंतु वह लक्ष्मी चंचला होकर के भी और आपके जन्मोत्सव में ऐसे उपस्थित हो गई जैसे नृत्य कर रही हो। चंचला लक्ष्मी आकर के ऐसे हो गई हो जैसे अचला। अचला माने जो फिर कहीं छोड़ करके स्थान को जाए नहीं, ऐसी लक्ष्मी हो गई। गोपियाँ कहती है, प्रभु हे दैत दृश्यराम, हे दयालु, अब तो हमें दर्शन दो। देखो देखो हम तुम्हारी हैं। दिक्षुतावका। प्रतिज्ञाएं तो बड़ी लंबी लंबी करते हो कि एक बार जो मेरा हो जाए उसको मैं सब प्रकार से अभय कर देता हूं, परंतु आज हम तुम्हारी होकर के भी वन वन में भटक रही हैं। क्या तुम्हें ये दिखाई नहीं दे रहा? हे प्रभु, आप हमारे प्राण हो। त्वयि धृता सब। अरे हमें लेने के लिए यमराज भी आते हैं, पर हमारे हृदय भुवन में ढूंढ ढूंढ कर चले जाते हैं। उन्हें प्राण रूपी पक्षी मिलता ही नहीं है। क्यों? वो तो आपके चरणों में है, वो तो आपके हृदय रूपी पिंजड़े में कैद है। इसलिए यमराज आकर के करेंगे क्या? त्वयि धृता सब स्वांग चिन्वते। बहुत तरह से गोपियों ने भगवान से प्रार्थना की है। अरे यदि हमें इसी प्रकार छोड़ना था तो हमें उस दावाग्नि से क्यों बचाया? जब वन में आग लगी थी तो उससे हमें क्यों बचाया? उसी में जल कर के मर जाने देते। इस प्रकार से बहुत प्रकार से भगवान से प्रार्थना कर रही है। वरद निघ्नतो नेह किं वध। उसी समय हमारा वध हो जाता, हम मर जाती तो ज्यादा अच्छा होता। ऐसा सुंदर विलाप सभी गोपियां कर रही हैं। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। घनश्याम तुम्हें
ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। अपने विरह किया हो दिलाए कहाँ कहाँ। अपने विरह किया दिलाए कहाँ कहाँ। शाम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ चरणों की खाक में खुद खाक बने हम। शाम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। हरि बोल। जिनकी तबीब देख के खुद बन गए मरीज। जिनकी तबीब देख के खुद बन गए मरीज। जिनकी तबीब देख के खुद बन गए जिनकी तबीयत देख के जो
बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय हो। हमारे मध्य में हमारे गुरुतुल्य और ज्येष्ठ भ्राता जितने भी संबंध माने जाएं कम हैं, और इनकी सन्निधि में रह कर के हमने विद्याध्ययन भी किया, साथ में भी रहे। और आप जो है फिरोजाबाद में रहते हैं, फिरोजाबाद में आश्रम है बड़ा ही दिव्य। आज अनुग्रह किया तो दर्शन देने के लिए पधारे। गोपियाँ भगवान से विलाप कर रही हैं। गोपियाँ कहती हैं, प्रभु तब कथामृतम तप्त जीवन, कि इससे तो अच्छा हम मर जाती तो ज़्यादा ठीक था, लेकिन तब कथा आपका जो अमृत रूपी कथा है, आपकी जो लीलाएं हैं, वह हमें मरने नहीं देती। तप्त जीवन, यो जीवन में तप्त है, त्रिगुणात्मक तत्व है, दैहिक दैविक भौतिक ताप है। ये हमें प्रत्येक प्राणी को ये है त्रिताप परेशान करते हैं। हे गोविंद, आपके कथामृत का ये प्रभाव है कि आज ना तो हम जीवित हैं और ना ही मृत हैं। रुरुदुः सुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। एक स्वर में रो रही है। यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहस्तनेषु भीतासने प्रियदधीमहि कर्कशेषु तेनाटवी मटसि तद्व्यथते न किंचित् पूर्पादिभिर्भ्रमति धीर्भवदायुषाम्। हमारा हृदय व्यथित हो रहा है प्रभु, आप हमें दर्शन देने के लिए पधारो। इस प्रकार एक स्वर में सभी गोपियां रो रही हैं। हे गोविंद, हे माधव, हे मधुसूदन, इस प्रकार से जब पुकार रही है। जो ही गोपियां इतनी देर तक भगवान को पुकारा, प्रभु से रहा नहीं गया। तासामाविर्भूच्छौरी स्मयमान मुखाम्बुजः पीताम्बरधर सृगवी साक्षान् मन्मथ मन्मथ। भगवान आज गोपियों के मध्य पुनः प्रकट हो गए। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। और मानो भगवान माफी मांग रहे हैं। तासा माविर भूत छोरी, व्याकरण में एक सूत्र है, सस छोटी, जिससे छकार को शकार हो जाता है। भगवान क्षमा मांग रहे हैं। अब तो पुनः भगवान ने रास प्रारंभ कर दिया। द्वि द्वि गोपी एक एक माधव, आज रास प्रारंभ होने लगा। पादन्यासेर भुज विदुतिभिः
सस्मितैर्भ्रूविलासैः वज्जनमध्यैश्चलकुचपटैः कुण्डलैर्गण्डलोलैः। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित शब्द शैली देखो, जैसा प्रसंग होता है वैसी ही शब्द छटा होती है। आज भगवान गोपियों के साथ पुनः रास के लिए तैयार हुए। ज्यों ही रास करने लग गए हैं, रास के दर्शन के लिए आज भोलेनाथ भी तैयार हो गए। भोलेनाथ ने भी आज इच्छा प्रकट की है। वृंदावन के रास में पहुँचे जाए महेश, मिल सखियन के झुंड में हर गोपी को वेश। नारायण ब्रजभूमि को सुरपति नावत माथ, यहाँ गोपी भये श्री गोपेश्वर नाथ। बोलिए गोपेश्वर भगवान की जय हो। आज भगवान शंकर भी यहाँ गोपी का रूप धारण करके पधारे हैं। मैया ने इनको सजाया है। मैया ने सजाया, भगवान भोलेनाथ गोपियों के मध्य में पधारे हैं। रास प्रारंभ हो गया। भगवान जब रास रचा रहे थे तो भगवान की दृष्टि भोलेनाथ पर पड़ी। अरे ये इतनी लंबी चौड़ी गोपी कहाँ से आएगी भैया ब्रज में? ऐसी गोपी तो आज तक पहले कबू ना देखी। जाको तो चलवे कोई तरीका अलग है। भगवान ने कहा, अरे गोपियों, हम सभी गोपियों का दर्शन करना चाहते हैं, लाइन लगा के खड़ी हो जाओ। भोलेनाथ ने सोचा ये नहीं काम होने देंगे, ये तो आज पोल खोल के ही रहेंगे। अब ज्यों ही गोपियां लाइन लगा के खड़ी हुई, भोलेनाथ सबसे पीछे खड़े हो गए। और कहते हैं ज्यों ही भोलेनाथ पीछे खड़े हुए, कन्हैया ने कहा ऐसा है पीछे से नंबर लगाएंगे, पीछे से। भोलेनाथ ने कहा, हे प्रभु, मुझे भी आप अपने रास का एक अंग बनाइए। बड़ा सुंदर जूड़ा लगा करके आए हैं। अंत में इस रास को, इस लीला को केवल भगवान ने जाना और किसी ने नहीं जाना। आज भगवान शंकर भी महारास में सम्मिलित हुए और गोपेश्वर के रूप में आज भी श्रीधाम वृंदावन में भगवान भोलेनाथ विराजमान हैं, गोपेश्वर के नाथ। बोलिए गोपेश्वर भगवान की जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। ऐसा सुंदर महाराज का प्रसंग है। भगवान ने सभी गोपियों पर कृपा की। एक समय की बात, सभी ब्रज मंडल के निवासी भगवती का पूजन करने के लिए, कुल देवी का पूजन करने के लिए गए, अंबिका मैया का पूजन करने के लिए गए। रात्रि जागरण हो रहा था, सभी जागरण में सम्मिलित थे, परंतु नंद बाबा हारे थके हुए थे तो लेट गए तो नींद आ गई। इतने में ही एक अजगर कहीं से निकला और नंद बाबा का पैर पकड़ करके ले गया। अब बाबा चिल्लाए, अरे लाला बचियो बचियो, लाला बचियो, या सर्प ते बचाओ लाला। ब्रजवासी ने आवाज लगाई, अरे लाला बचा। तो भगवान ने
ब्रजवासियों ने खूब लाठी डंडे बरसाए उस पर उसका कुछ नहीं बिगड़ा। परंतु ज्यों ही भगवान के चरण का स्पर्श हुआ, भगवान ने ज्यों ही पाद प्रहार किया, त्यों ही उसका देह नष्ट हो गया और एक उसमें से पुरुष प्रकट हो गया। अहम विद्याधरः कश्चित् सुदर्शनैति श्रुतः श्रिया स्वरूप संपत्त्या विमानेनाचरन् दिशः। प्रार्थना करने लगा भगवान से, हे प्रभु मैं विद्याधर हूँ, मेरा नाम सुदर्शन है, मैं बहुत सुंदर था, मुझे अपनी सुंदरता पर इतना घमंड था। एक दिन की बात, एक कोई महात्मा जा रहे थे, शरीर से 2-4 जगह से टेढ़े थे, वो जा रहे थे। उनकी चाल देख करके मैं खुश हो रहा था, प्रसन्न हो रहा था। मुझसे नहीं रहा गया, मैंने व्यंग मार दिया। महात्मा को क्रोध आ गया। क्रोध में आकर के उस महात्मा ने कहा, अच्छा ज्यादा हंसी उड़ाता है, जा तू भी मेरी तरह ही, और जैसे मैं टेढ़ा मेढ़ा तुझे चलता दिखाई दे रहा हूँ, तू भी ऐसे ही टेढ़ा मेढ़ा चलता रहे, जा करके सर्प हो जाए। परंतु जब मैंने महात्मा से प्रार्थना की तो उन्होंने आशीर्वाद दिया कि भगवान के द्वारा तुम्हारा कल्याण होगा। इसी प्रसंग में आगे युगल गीत का वर्णन है। गोपियां भगवान की लीलाओं का चरित्र श्रवण करती हैं, एक दूसरे को सभी लीलाएं सुना रही हैं। इसी का नाम युगल गीत है। वाम बाहु कृत वाम कपोलो वल्गित भ्रूरधरार्पित वेणुः कोमलांगुलभिराश्रित मार्गं गोप्यैरयति यत्र मुकुंदः। ऐसा यह सुंदर युगल गीत। बहुत समय व्यतीत हो गया। इधर एक दिन कंस का भेजा हुआ राक्षस अरिष्टासुर बैल का रूप धारण करके भगवान को मारने के लिए दौड़ा। भगवान ने उसका सींग पकड़ करके यूं मरोड़ दिया जैसे कोई धोबी वस्त्र को निचोड़ करके फेंक। भगवान ने अरिष्टासुर का उद्धार कर दिया। तभी देवर्षि नारद पहुंच गए। नारद जी को देख करके कंस ने प्रणाम किया। नारद जी ने पूछा, राजन क्या बात है, क्या चक्कर है, मुंह क्यों लटका हुआ है, कोई परेशानी है क्या? कंस बोला, समझ में नहीं आता क्या करूं। बोले क्या हुआ? बोले जितने भी राक्षसों को भेजता हूं वो सब मर के आते हैं, एक भी ऐसा नहीं कि मार गया। नारद जी ने सोचा ऐसे काम नहीं चलेगा। नारद जी समझा रहे हैं कंस को, तुम सोचो कि उनको कोई जाकर के वहां मारे आए, वो ऐसे मार के नहीं आ सकता, तो क्या किया जाए? उसको तुम अपने यहाँ बुलवा लो किसी भी माध्यम से, कोई भी बहाना बना करके उसे यहाँ बुलवाओ, और जब वो यहाँ आ जाए तब उन्हें किसी नीति से मार देना। कौन जाए लेने के लिए, कौन जाए? तब अक्रूर जी को या अक्रूर जी का स्मरण किया, अक्रूर जी को बुलाया और अक्रूर जी को कहा कि आप गोकुल जाओ, वृंदावन जाओ, वृंदावन में जाओ और नंद बाबा के जो दोनों छोरा हैं कृष्ण और बलराम, दोनों को लेकर के आओ यज्ञ के बहाने से, कि तुम्हारे मामा यज्ञ कर रहे हैं, चलो यज्ञ देखने के लिए पधारो, मेला देखने के लिए पधारो। अक्रूर ने मन भी मन में सोचा
ये दुष्ट है और ये भगवान को मारने के लिए भगवान को बुलाना चाह रहा है, परंतु मन में सोच रहे हैं कि आज मुझे भगवान के दर्शन होंगे। क्योंकि ये तो नीच है, नवम नीच की अति दुखदाई। नीच की संगत जो है बड़ी दुखदाई होती है। अक्रूर जी उसका षड्यंत्र समझ गए। अक्रूर जी महाराज आज रथ तैयार करके वृंदावन की ओर चल दिए। किं मया चरितं भद्रं किं तप्तं परमं तपः। और सोचते जा रहे हैं आज मुझे मेरे प्रभु का दर्शन होगा। कैसे हैं भगवान? दृक्ष्यामि नूनं सुखपोलनाशिकं स्मितावलोकारुणकन्दलोचनं मुखं मुकुन्दस्य गुणालकावृतं प्रदक्षिणं वै प्रचरन्ति वै मृगा। भगवान के ध्यान में आनंद की समाधि लग जाती है अक्रूर जी महाराज की। घोड़े चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। अक्रूर जी महाराज जो ही वृंदावन में प्रवेश किए हैं, भगवान की बड़ी सुंदर छटा है। ददर्श कृष्णं रामं च व्रजेदोहवतौ। आज अक्रूर जी जो ही वृंदावन में पहुंचे, भगवान का दर्शन किया। भगवान पीतांबर धारण किए हुए हैं और बलराम जी महाराज नीलांबर धारण किए हुए हैं। अक्रूर जी ने ज्यों ही दर्शन किया तो ऐसे लग रहा है जैसे आज शरद पूर्णिमा में दो दो चंद्रमा उदय हो गए। ऐसी सुंदर छटा है। ज्यों ही अक्रूर जी को भगवान ने देखा, राम राम की चाचा जी, राम राम, राम राम, श्याम श्याम। आइए चाचा जी, आइए काका जी, आइए। भगवान ने अक्रूर जी का स्वागत किया, लेकर के आए नंद महल में। जो ही नंद बाबा ने अक्रूर जी को देखा, बड़ा भव्य स्वागत किया। आओ अक्रूर, आओ आओ, बैठो, पधारो। और कहते हैं सबसे पहले गौ माता का दर्शन कराया अक्रूर जी को। है? पुराने समय में यदि कोई अतिथि आते थे तो पहले गौ माता के दर्शन कराते थे। मानो ये भाव रहता था कि यदि हम अतिथि से पूछें कि महाराज दूध, चाय, घी कुछ भी आप लेना चाहो निसंकोच मांग लो। क्यों? बोले गौ माता की कृपा है, विराजमान है। आजकल आप किसी से पूछो महाराज चाय, नहीं नहीं। क्यों? कुछ लोग तो संकोच बस इसलिए मना कर देते, उन्हें ये लगता है पता नहीं दूध होगा कि नहीं है। तो पहले दर्शन कराने का भाव ही यह रहता था कि आपने दर्शन कर लिया, मन में पता लग गया कि हाँ दूध दही की कमी नहीं है, अब जो चाहिए वो ले लो। गौ माता का दर्शन कराया, अक्रूर जी को बिठाया, कुशल क्षेम पूछी सभी मथुरा वासियों की। भगवान ने भी कुशल क्षेम पूछी। अरे चाचा जी, यदुवंशी सभी कुशल तो हैं, परंतु फिर मन में विचार आया कि अरे
यदुवंशियों की कुशलता का क्षेम प्रश्न पूछना गलत है। बोले क्यों? बोले कैसे कुशल हो सकते हैं? जो हमारे मामा हैं कंस, वो किसी को कुशल रहने दें तब ना। बोले इनसे कुशलता का प्रश्न करना तो बेकार है। अक्रूर जी ने भगवान को सारी घटना बतलाई कि कंस ने तुम्हें बुलाया है यज्ञ के बहाने से। जब सारी बात बताई तो भगवान ने कहा इस बात को किसी को बताना मत। यह बात किसी को मत बताना। उधर गोपियों को पता चला कि अक्रूर आया है। किस लिए? बोले कृष्ण और बलराम को लेने के लिए। गोपियां मानो अक्रूर जी को मन ही मन गाली दे रही हैं। अरे अक्रूर, तेरा नाम अक्रूर किसने रख दिया? तेरा नाम तो क्रूर होना चाहिए था। तू हमारे कृष्ण और बलराम को हमसे दूर करने के लिए आया है। सभी गोपियां, सभी ब्रजवासी आज दुखी हो रहे हैं। अक्रूर जी महाराज को भोजन प्रसादी पवा करके विश्राम के लिए इधर मैया कन्हैया से कह रही है, लाला तू मथुरा जाएगो भैया? भगवान कह रहे हैं हाँ मैया, तू बता। ना लाला, तेरी इच्छा है तो चलो जा। पर लाला तू आ जाइयो। मैया को लग रहा है पता नहीं कन्हैया लौट के आएगा कि नहीं आएगा। बड़ी व्याकुल हो रही है जाने के नाम से। भगवान ने बहुत समझाया परंतु मैया अधीर हो रही है। मानो मैया भगवान से कह रही है, कन्हैया क्या इसी दिन के लिए मैंने तुझे पाला था? कितने जन्म से मुझे आस थी मेरे लाला होगा, उसका विवाह होगा। कितनी आस थी मुझे तुझसे, परंतु तू जाने की बात कह रहा है। मुझको छोड़ के मत जाइयो लाला। तू अगर जाए तो बातें पहले तो ये मेरे प्राण निकल जाएं तो ज्यादा अच्छा है। बहुत समझाया भगवान। मैया कह रही है, नंद लाला तो है क्या इस दिन को नंद लाला तो है क्या इस दिन को पाला। नंद लाला तो है क्या इस दिन को पाला। नंद लाला तो है क्या इस दिन को पाला। नंद लाला तो है क्या इस दिन को पाला।
जन्म जन्म की आस जगी थी, जन्म जन्म की आस लगी थी, जीने की फिर आस जगी थी, जीने की फिर आस जगी, आस मिलन की भई न पूरी, 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 फिर दुविधा में डाला नंद लाला तो है क्या इस दिन को पाला, नंद लाला तो है क्या इस दिन को पाला, लाला तो है क्या इस दिन को पाला, लाला तो है क्या इस दिन को पाला। जय हो। और क्या कह रही मैया, तूने मुझसे चलना सीखा, तूने मुझसे चलना सीखा, समझ न पाई वो समय भी बीता, समझ न पाए समझ विधि का, छोड़ गया मुझे किसके हवाले, 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 झूठा प्रेम लगाया, नंद लाला तो है क्या इस दिन को पाला, लाला तो है क्या इस दिन को पाला, लाला क्या इस दिन को पाला, लाला तो है क्या इस दिन को पाला। जय हो। तन का काला सब कहते थे, तन का प्याला सब कहते थे, दिल का काला भी कहते थे, दिल का प्याला भी कहते थे, पापी प्राण निकल नहीं पाए, 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 असुवन बह गई धारा, नंद लाला तो है क्या इस दिन को पाला, लाला तो है क्या इस दिन को